विश्वानिदेव सवितर्जुतान् पराशुद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासुतनुभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधि श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 59वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्थ वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद प्रगात और देवता हैं मरुदगण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब सर्वप्रथम इस मंत्र का सत्वर पाठ हो जाए। सस्पष्टिद्धितन्वा अशुम्भमाना अहंसानेन पृष्ठा अपप्तन् विश्वं शर्धो अभितो मानिषेदनरो नरण्वा सवने वदन्तः। 7वें मंत्र में यह कहा गया है कि मरुदगण हमारे इस यज्ञ भूमि पर प्रेम पूर्वक आसीन हो और प्रिय सोमपान कर प्रमुदित हो जाएं। सस्व चित ही, सस्व हमारे अविज्ञात रूप से गुप्त स्थान पर बैठकर भी, तो मर्दों के लिए कहा गया है कि वे अविज्ञात किसी गुप्त स्थान में रहते हैं। तो यह कैसे हम समझें? इतना कह देने से ही तो अर्थ नहीं स्पष्ट होगा। मरुत गण कैसे अविज्ञात स्थान पर रहते हैं? तो उसका सीधा साधा अर्थ यह होगा कि मरुद गण जब अपने झंझावात रूप में, आंधी तूफान और चक्रवात रूप में रहते हैं, तब तो उनका प्रकट रूप रहता है। और जब वे सामान्य शीतल मंद सुगंध समीर के रूप में रहते हैं तो वे अविज्ञात रहते हैं। तो उनका मरुत वाला रूप यानी अंधड़ तूफान चक्रवात वाला रूप प्रकट रूप होता है और अन्य रूप अप्रकट रूप में रहता है। तो ये मरुदगण जो है जब अंधड़ रूप में नहीं रहते हैं तो उनका अविज्ञात रूप से रहना समझा जा सकता है। तो मरुदगण एक प्रचंड देवता हैं, रुद्र के पुत्र हैं, इसलिए उनमें रौद्र रूप होना स्वाभाविक है। तो वे अपने उग्र रूप को छोड़कर प्रायः किसी गुप्त स्थान पर रहते हैं, इसीलिए नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन वे तन्वः शुंभमानः, तन्वः माने शरीरों से शुंभमान हैं, शुंभमान माने सुशोभित हैं। अब देखिए शुंभ शब्द है, शुंभ का अर्थ सुशोभन होता है। अब इस शब्द पर विचार करें। शुंभ नाम का एक दैत्य भी था, उसके माता पिता ने शुंभ नाम इसलिए रखा होगा कि वो बड़ा सुंदर रहा होगा, क्योंकि पहले जो नाम होते थे वो ऐसे नहीं होते थे कि वे गुण के प्रतिकूल हों। नाम फतेह सिंह और पोत अढ़ाई आना वाली बात नहीं रहती थी। यथा नाम तथा गुण का रूप होता था। तो वह शुंभ दैत्य जो था वो सुशोभन रहा होगा अवश्य, जिसका मतलब देवी जी ने संहार किया था। लेकिन वह आज संस्कृत से अलग था, इसलिए मतभेदों के कारण देवताओं से या आर्यों से उसका वैर भाव हो गया था। तो जिससे वैर भाव होता है वह सुंदर होते हुए भी असुंदर प्रतीत होता है। तो इस संदर्भ में जब हम दैत्य वाला रूप उसका देखते हैं तो
चित्र बनाया जाता है दुर्गा सप्तशती आदि में, तो उसका कुरूप चेहरा दिखाया जाता है। तो जो हमको प्रिय होता है वो कुरूप हो तो भी अच्छा लगता है, लेकिन जिसके प्रति घृणा होती है या वैर भाव होता है, वो सुशोभन हो तो भी हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए शब्दों पर चलिए। ये शुंभ शब्द जो है ऋग्वेद में रूढ़ नहीं हुआ था शुंभ नाम के दैत्य से, बल्कि यह सुशोभन का अर्थ देने वाला शब्द था। तो यहां पर मरुतों के लिए आया है और मरुतों के प्रति सुंदर शरीर वाला इस अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो तन्वा शुंभ माना, तो ये मरुदगण हैं वो शरीर से बड़े सुशोभन हैं। और नील पृष्ठासा हंसासा, और ये नील पृष्ठासा माने नीले शरीर वाले, हंसासा माने हंस के समान, यानी वे हंस जो कि नील पृष्ठ वाले हों। यद्यपि हंस श्वेत वर्ण के माने गए हैं, लेकिन यहाँ पर नील पृष्ठासा माने ऐसे भी हंस रहे होंगे, या कल्पित किया जा रहा हो कि हंस नील पृष्ठ वाले हो जाएं तो कैसे लगेंगे। तो नील पृष्ठासा, यहाँ पर पृष्ठा के स्थान पर पृष्ठासा हो गया है, क्योंकि वैदिक संस्कृत के हिसाब से जब प्रथमा बहुवचन होता है तो वहाँ पर स अलग से लग जाता है। अगर लौकिक संस्कृत में होता तो नील पृष्ठाह होता। अब यहाँ कहा जा रहा है कि नील पृष्ठासा, नील पृष्ठ वाले, पीठ वाले, हंसासा, वही बात हंस शब्द के साथ भी है, हंसों की भांति नील पीठ वाले, हंसों के समान, सवने मदंतः, ये सवन माने सोमपान, जो निचोड़ा हुआ हो और विधिवत सुशोभन बन गया हो, विधिवत वह प्रतिशोधित यानी शोधित हो गया हो। सोम तो पहले सोमलता से निचोड़ा जाता था, तो सीधे कूट कर निचोड़ने में कुछ रेशे वगैरह भी आ जाते रहे होंगे। उसके बाद उसको छाना जाता था, फिर उसमें पवित्र नदियों का जल मिलाया जाता था, फिर दुग्ध आदि मिलाए जाते थे, तो तब उसका रूप सुशोभन होता था। तो सवने माने जब शोधित परिष्कृत सोमरस आता है मर्तों के सामने, तो वे मदंता माने आनंद से मस्त हो जाते हैं। मदंता, तो ये हम सब जानते हैं कि सोमपान देवों को बहुत प्रिय था। सोम सीधे साधे रूप में तो सोमलता से, जो कि हिमालय के उच्च श्रृंगों पर पाया जाता था, वो बड़ा प्रिय था। देवताओं को वो पौष्टिक था, सात्विक था। वह आयु वर्धन में और मेधावर्धन में, सात्विकता लाने में सबसे आगे था। तो यज्ञ में उसको बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। अथवा सोमपान कभी कभी प्रतीक रूप में भी लिया जाता था। जो भक्ति भाव है, जो विश्व में एक सात्विकता है, जो विश्व में एक पोषण है, सौम्यता है, वो सोम का गुण है। सोम वह सार्वभौम शक्ति है जो प्राणियों में वात्सल्य बनकर, प्राणियों में कोमलता बनकर, प्राणियों में सात्विकता बनकर बिखरी हुई है। वो शक्ति भी सोम से ली जाती है। कभी कभी उस रूप में भी सोम का प्रयोग होता है, तो हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो जान लीजिए, सोम एक रस है जो कि सोमलता से निकाला जाता था, लेकिन यह एक व्यापक सौम्यता से भी लिया जाता था और लिया जाता है अर्थ करने में, क्योंकि सृष्टि में जो कुछ सौम्यता है, जो कुछ सात्विकता है, वह सोम तत्व के कारण है, यह वैश्विक है। तो नील पृष्ठासा हंसासा, ये जो मरुदगण हैं वो नील पीठ वाले हंसों के समान हैं। बात यह है कि
आंधी तूफान जब आता है तो उसमें तमाम अंधड़ उठता है, तो नीले और काले को एक समान भी जहां तहां प्रयोग होता है। तो जो वो रूप होता है वह बिल्कुल श्वेत नहीं रहता है, बल्कि अंधड़ तूफान में कुछ नीलिमा यानी कालापन और कुछ मटमैलापन आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ नील पृष्ठासा हंसासा कहा गया है। नीले पीठ वाले हंस के समान ये मरुदगण प्रतीत होते हैं आंधी तूफान के रूप में, चक्रवात के रूप में। लेकिन ऐसे इन प्रबल शक्ति संपन्न मरुदगणों का हम उनके आवाहक भक्त इस यज्ञ में आवाहन करते हैं। किस लिए? सवने मदंतः, सवन माने वही सोमपान में वे मदंतः हमारे आनंदित हो जाएं, सोमपान पीकर वो प्रसन्न हो जाएं। तो देखिए, हम समय समय पर कहते रहते हैं कि ये जो देव शक्तियां हैं ये ऊपर से दिखाई देती हैं, जड़वत दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे एक शक्ति होती है जो कि सूक्ष्म शक्ति है और वह चेतन रहती है, वह प्रभावी रहती है और वह सब कुछ अच्छा बुरा भला और किसी के प्रति जो भक्ति है उसको, जो द्वेष है उसको, जो सरलता है उसको, जो कुटिलता है उसको, सबको जानती है। बाह्य रूप उसका जड़ भले समझ पड़े, लेकिन उसको संचालन करने वाली शक्ति जो होती है वह चेतन होती है। तो इसलिए जो कहा जाता है कि ये मरुदगण ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, मानवीय रूप दिखाया जाता है, तो मानवीकरण भी हम उसको मान सकते हैं। लेकिन जो मूल भावना है वो यह है कि जो ये मरुदगण हैं ये रमणीय हैं, ये मरुदगण सचेतन मानवों की तरह अथवा दिव्य शक्तियों की तरह सब कुछ समझने बूझने वाले हैं। और ये कैसे हैं? रणवः नरः न, रणवः माने रमणीय, रण माने रमणीय, नरः माने नेतृत्व युक्त प्रधान मनुष्यों की, नौ माने समान होते हैं, नौ माने समान होता है। हम इसे भी समय समय पर कहते आए हैं कि नौ शब्द जब संज्ञा के बाद होता है तो वो समान का अर्थ देता है, और जो संज्ञा के पहले होता है तो नकारात्मक अर्थ देता है। इसलिए रणवः रमणीय, नरः माने नेतृत्व संपन्न मनुष्यों की तरह, नौ माने समान ये मरुदगण हैं। और कैसे हैं? अक्ष आपतन, ये शीघ्र समीप आने वाले हैं, इसलिए इनसे विनय है कि ये आप तन, ये शीघ्र ही हमारे समीप आ जाएं। विश्वम श्रद्धा, विश्वम माने संपूर्ण, श्रद्धा माने बल से, अपने संपूर्ण बलों के साथ ये मां अभितः निषेध, ये मेरे चारों ओर यज्ञ स्थल पर बैठ जाएं। इस प्रकार से ये मरुदगण हमारे चारों ओर विराजमान हों और सोमपान करें। तो देखिए, अब आंधी तूफान आ जाएगा तब तो फिर सब उड़ जाएगा, सारा सोमरस झड़क जाएगा, यज्ञ हो ही नहीं पाएगा। तो ये मरुत का सूक्ष्म रूप है जो कि सचेतन है और जो उनको प्रदान किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उसको ग्रहण करने वाला है। तो इस रूप में आप मंत्रों को देखें कि मंत्रों के देव जो हैं वो चेतन हैं, सूक्ष्म रूप से आते हैं। जो रूप उनका है ऊपर वाला, जिसको कि हम संसारी देखते हैं, वो उनका ऊपरी रूप है जिसको कि हम जड़ मान बैठते हैं। लेकिन उसके पीछे जो संचालक रूप उनका होता है, जो प्रधान रूप उनका होता है, जो चेतन रूप होता है, वो सूक्ष्म होता है और उसी को आमंत्रित किया जाता है यज्ञों में। इस भावना से हम देखें तो अभिज्ञात रूप से गुप्त स्थान में रहने वाले मरुदगण नील वर्ण वाले हंसों की भांति
अलंकारों से मंडित होकर सोमपान कर आनंदित हो जाएं। सुशोभन पुरुषों की भांति मरुदगण हमारे चारों ओर विराजमान हो जाएं। नील वर्ण वाले हंसों की भांति मरुदगण सारे, नील वर्ण हंसों की भांति मरुदगण सारे भूषण भूषित सोमपान कर निज आनंद पसारें। जो कि सुदर्शन किंतु अदर्शित रहते सुभग सहारे, सोमपान से हर्षित बैठे चारों ओर हमारे। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। 7वां मंत्र है और इस मंत्र के दृष्टा हैं वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता है मरुदगण और छंद है प्रगाथ। इस मंत्र का शीर्षक है दुष्टों के विनाश की मरुतों से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मरुतो अभिदुर्हृणाजस्थिरश्चित्तानि वसभोजिघांसते द्रुहः पाशान् प्रतिसमुचेष्टदपिष्ठे दहन्मनाहन्तनादम्। इस 8वें मंत्र में यह भाव व्यक्त किया गया है कि जो व्यक्ति क्रोधी हैं, हमसे द्वेष रखते हैं, द्रोही हैं, हिंसक हैं, उनसे हमारी सुरक्षा हो और मरुदेव उन्हें दंडित करें, वे हम आराधकों को विनष्ट न कर सकें। तो इस संदर्भ में मरुदगणों से प्रार्थना की जा रही है कि वसवा मरुता, ये मरुत कैसे हैं? वसवा, निवास देने वाले हैं, वास देने वाले हैं, आश्रयदाता। ऐसे मरुदगण दुर्याणा चित्तान, जो द्रोह करने वाले हैं और जो तेरा हमारे तीव्र क्रोधी हैं तथा जो तिरस्कार के योग्य हैं। लेकिन जो यह न चित्तानी, हमारे चित्तों को हमें कष्ट देकर उद्विग्न करना चाहते हैं, अथवा अभिजिघांसक, जो हमें अभिमाने चारों ओर से, अभिता जिघांसक माने मार डालना चाहते हैं, नष्ट कर डालना चाहते हैं, जो दुष्ट हमारी सत्ता ही समाप्त कर देना चाहते हैं, अभिजिघांसक, चारों ओर से हमारा विनाश कर देना चाहते हैं। सह द्रोह पाषाण, और जो द्रोही बन करके हमको पाश में, बंधन में बांधना चाहते हैं, ऐसे दुष्टों से प्रति मुंशीष, हे मरुदेवों तुम हमें मुक्त करो, क्योंकि ये बड़े उद्दंड हैं, हमें सुख शांति से जीने नहीं देंगे। तम तपिष्ठेन हन्मा, उनको तुम संतप्त करके और मार डालो अस्त्रों के प्रयोग से। हे आश्रयदाता मरुतों, जो अति क्रोधी हैं और तिरस्कार के योग्य हैं और जो हमारे मन को अपने व्यवहारों से व्यग्र करते हैं और हमें विनष्ट कर देना चाहते हैं, तथा जो पापों से द्रोह करने वाले और हम लोग जो पापी जीवन से मुक्त होना चाहते हैं, उनको जो दुष्टता के कारण पाश में बांधना चाहते हैं, बांध लेना चाहते हैं, दंडित करना चाहते हैं, हे आश्रयदाता मरुतों, तुम उन्हें अपने तीक्ष्ण आयुधों से विनष्ट कर डालो। जो अति क्रोधी त्याज हमारे मन को खिन्न बनाते, जो अति क्रोधी त्याज हमारे मन को खिन्न बनाते, कठिन पाश से बांध हमें मारने का जो मन लाते, हे आश्रयदाता मरुतों, उनसे तुम हमें बचाओ
उन्हें मारकर तीक्ष्ण आयुधों से यमलोक पठाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 59वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद गायत्री और देवता मरुदगण है। शीर्षक है संरक्षण सत्य के संवर्धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शान्तपना इदं हविरमरुतस्तज्जुदुष्टना युष्माकोतेर्षादसः। इस 9वें मंत्र में मरुदगणों से प्रार्थना है कि वे हव्यान ग्रहण कर सत्य संपन्न बनकर, कृपालु बनकर संरक्षण शक्ति को विस्तृत करके हमें पूर्ण संरक्षित करें, शत्रुओं से हमारा संरक्षण करें। शांत पनाह, शांत पनाह माने शत्रुओं को संतप्त करने वाले मरुदगण। ऋषादशः मरुतः, ऋषादशः माने शत्रु संहारक, मरुतः माने मरुदगण। इदम तद हविषा जुजुष्टन, इदम माने इस, हविष माने हमारे द्वारा प्रस्तुत हविष्यान्न को, जुष्टन माने सेवित करें, उसका सेवन करें। तो जो हविष्यान्न है, हव्यान अग्नि के मुख में डाला जाता है, वो हव्यान अग्नि के माध्यम से देवों के पास जाता है। इसीलिए देवों के मुख रूप में अग्नि की पूजा की जाती है, क्योंकि देवता स्वयं नहीं ग्रहण करते हैं, अग्नि के मुख से ग्रहण करते हैं जो उनको प्रस्तुत हविष्यान्न होता है। हविष्यान्न में सदैव औषधीय द्रव्य होते हैं, घृत आदि से वो संपन्न होता है और उससे देव शक्तियां पुष्ट होती हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना चाहें तो देव शक्तियां कौन है? यही पवन, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु आदि। तो ये सब उन औषधीय द्रव्यों से जो कि अग्नि के द्वारा भक्षित किए जाते हैं और वायुमंडल में प्रसारित किए जाते हैं, उनसे देव शक्तियां पुष्ट होती हैं। एक वैज्ञानिक तथ्य है, जब उस औषधीय द्रव्य जो कि अग्नि में प्रस्तुत किया जाता है, उससे देवगण वंचित रहते हैं और अग्नि में जो है वो अनिष्ट अथवा जो पदार्थ कल्याण नहीं करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, वे जब अग्नि में डाले जाते हैं तो उससे देव शक्तियां, जो वायु हैं, जो जल हैं, जो अंतरिक्ष हैं, पृथ्वी हैं, वो सब प्रदूषित हो जाते हैं। वही प्रदूषित होना देवों का कोप है। इसका वैज्ञानिक अर्थ है कि प्रदूषण न फैलने पावे, तो देव शक्तियां जो कथित हैं वे सब संतुष्ट होती हैं। और उन्हीं देव शक्तियों में मरुदगण भी हैं। मरुदगण जानते हैं कि जब ये कुप्त हो जाते हैं तब फिर इनको रोक पाने वाला कोई नहीं है। विज्ञान में कोई ऐसा साधन अभी आविष्कृत नहीं हो सका है कि जो प्रचंड तूफान, जो प्रचंड चक्रवात को रोक सके। जब वे प्रकुपित होते हैं तो सब कुछ उड़ा देते हैं। वे पेड़ों को, वृक्षों को, छतों तक को उखाड़ देते हैं। इनके वेग को कोई रोकने वाला नहीं है। तो इनकी संहारक शक्ति कुपित होती हुए जान लीजिए कि वातावरण का प्रदूषण ही इन सब कोपों का कारण है।
सतयुग में लोग दीर्घजीवी इन्हीं सब कारणों से होते थे, क्योंकि यज्ञ प्रधान युग वो था, वातावरण प्रदूषित नहीं होता था और उसमें शुभ और जो हैं उपकारी औषधीय द्रव्य आहुति के रूप में अग्नि में डाले जाते थे और उससे वातावरण शोधित होता था। तो उस वातावरण में सांस लेने वाले जो थे वो दीर्घजीवी होते थे। उसके विपरीत जो कार्य हुआ तो वह रोग बढ़ाने वाला हुआ। आजकल तो अग्नि देवता को क्या पेश किया जाता है? पेट्रोल। पेट्रोल है क्या? वो चर्बी है जो करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर पशु मरते आए, वृक्ष गिरते आए, वो सब उनका जो चर्बी वाला अंश था वही पेट्रोलियम, इसीलिए मिट्टी के तेल कहा जाता है उसको। पेट्रोलियम बन गया और उसी से सब और भी बने, पेट्रोल बना, डीजल बना। तो वही तो आजकल गाड़ियों में भरकर जलाया जाता है। प्रदूषण पर प्रदूषण होता जाता है, यज्ञ तो कोई करता ही नहीं। बाद में यज्ञों को जो अध्वर्य कहा गया, मतलब उसका लोग गलत अर्थ निकालने लगे। ऋषियों ने पहले कर दिया कि भाई यज्ञ जो है वह हिंसा रहित होना चाहिए, और अध्वर्य उस हिंसा रहित यज्ञ को संपन्न करने वाला पुरोधा था। लोग अर्थ भूल गए या अर्थ का अनर्थ करने लगे, पशु चढ़ाए जाने लगे। तो पशु तो कोई महत्व है नहीं, जब वे जलाए जाएंगे अग्नि में तो वातावरण प्रदूषण होगा। तो इसी कारण वेदों का विरोध होने लगा। यज्ञ का विरोध हुआ तो लोग कहते कि यही यज्ञ भी है, तो इससे बड़ी क्षति पहुंची। तो कहने की यह मतलब कि जब जब प्रदूषण फैलेगा और आहुति या तो गलत डाली जाएगी या फिर शुद्ध वातावरण नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए आप जाने कि धीरे धीरे आयु लोगों में कम होने लगी, रोग ज्यादा होने लगे। और कहा जाता है कि प्रथम युग में, सतयुग में जो थे वो लोग दीर्घजीवी होते थे। त्रेता में अवस्था कुछ कम हुई, द्वापर में और कम हुई, कलयुग में और कम हुई। ध्यान से देखें तो जब यज्ञ का सही रूप बिगड़ गया तो उसमें फिर जब पशु डाले जाने लगे मार करके, तो उस पशु के जलने से, उनकी चर्बी जलने से, रक्त जलने से स्वाभाविक है कि वातावरण प्रदूषित होता रहा होगा। तो अब वैदिक युग से धीरे धीरे क्षरण होने लगा, मनुष्य की आयु कम होने लगी, बीमारी फैलने लगी, और फिर कलयुग में तो और ज्यादा उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब तो पेट्रोल जलाया जाता है जो कि चर्बी ही है। तो कहने की यह मतलब कि देव शक्तियां यही हैं, पृथ्वी है, पवन है, जल है, अंतरिक्ष है। तो इन यज्ञ द्वारा इनको पवित्र करो, हवन द्वारा पवित्र करो, न कि पशुओं की चर्बी जलाकर, अथवा पहले पशु डाले जाते, सब तो पशु नहीं डाले जाते हैं, इसलिए वैदिक धर्म का विरोध भी हुआ। तो कहने के मतलब हम पूरे आशय को समझते चलें। तो हविष्याने जो डाले, इसलिए वहां पर अन्न कहा गया है बार बार। तो हविष्याने जो डालें उसके द्वारा संरक्षण हो और उससे मरुदगण प्रसन्न हो और उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आपत्तियां, आंधी तूफान खत्म हो। तो मरुदगण को शत्रुओं को संतप्त करने वाला बताया गया है, और वे हमारे पवित्र हविष्यान से, उसके सेवन से प्रसन्न हो, और जो उनकी भयंकर विनाशक शक्ति है उसको हटा करके हमारा संरक्षण करें और हमारी शक्ति बढ़ावें। तो हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले तथा उनका संहार करने वाले मरुदगणों, हमारे इस पवित्र हविष्यान का सेवन करो और अपनी संरक्षण शक्ति को बढ़ाकर हम सबका कल्याण करो। अरे दल को संतप्त बनाने वाले रहते हो तैयार और सदा करते रहते हो
तुम उनका संहार अरे दल को संतप्त बनाने रहते हो तैयार और सदा करते रहते हो। तुम उनका संहार इस अर्पित हव्यान को करो। मरुतों तुम स्वीकार उसे ग्रहण कर निज संरक्षण शक्ति करो विस्तार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 59वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ वृत्तावरुण, छंद गायत्री, देवता मरुदगण और शीर्षक है संरक्षण हेतु निकट बने रहने की मरुदगणों से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ग्रह मेधास आगत मरुतो मापभूतनान् युष्माकोदेषु दानवः। इस 10वें मंत्र में मरुदगणों से निवेदन है कि वे यज्ञ में आए और हम सब गृहस्थों की रक्षा करें, क्योंकि वे स्वयं एक अच्छे गृहस्थ हैं। तो गृह मेधासा, हे गृहस्थ धर्म पालन करने वाले। तो गृहस्थ धर्म है क्या? अपने बाल बच्चों का पालन करना, सही रूप से सही ढंग से न्यायपूर्वक कमाए गए अन्न से, और जो अतिथि हैं उनकी सेवा करने, क्योंकि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव कहा गया है। गृहस्थ में माता पिता के प्रति भक्ति हो, अतिथि जो आवे उनका स्वागत हो, यही गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म 25 साल के बाद प्रारंभ होता है। जब विद्याध्ययन पूरा हो जाता है तब गृहस्थ आश्रम आता है। गृहस्थ आश्रम पवित्र आश्रम होता है। वहाँ संतानें उत्पन्न की जाती हैं, और वे संतानें जो कि राक्षस न हो, सत् प्रवृत्ति वाले हों, उसके लिए स्वयं माता पिता को एक सात्विक जीवन बिताना पड़ता है। और जो आय हो, जो उस आय से प्राप्त अन्न हो वो सात्विक हो, और समय समय पर नियम के अनुसार भोजन भजन शयन सब हो, और उसके साथ साथ अतिथि धर्म का भी निर्वाह हो। तो ये सब गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म में जो संबंधित पशु हैं उनके साथ भी सद्व्यवहार हो। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, यही सब गृहस्थ धर्म का पालन है। तो मरुदगण एक आदर्श गृहस्थ भी हैं मंत्रानुसार, और वे गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, इसलिए उनको गृह मेधासा कहा गया। सुदानवा मरुता, ये मरुदगण जो हैं सुदानवा माने उत्तम दानी हैं। देखिए दानव शब्द यहाँ आया है, ये अच्छे अर्थ में आया है। दान देने का अर्थ में दानव आया है। वो दानव जिससे हम घबराते हैं वो दनु नामक कश्यप की पत्नी से उत्पन्न हुए, इसलिए वो दनु से के पुत्र होने कारण दानव कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ दान शब्द से दानव बना है। तो ये सुदानव माने श्रेष्ठ उत्तम दानशील मरुत हैं। उष्माकम ऊंची आगता, हे मरुदगणों तुम अपने युष्माकम अपने ऊंची माने संरक्षण साधनों के साथ हमारे यज्ञ में आओ, हमारा संरक्षण करो। माँ अपभूतम, माँ अपभूतन, हम सबसे दूर न रहो, हम पर कृपाल बने रहो और हमारे समीप रहो। भक्त भावना का प्रदर्शन है। हे गृहस्थ धर्म पालक दानवीर मरुदगणों, अपनी संरक्षण शक्ति के साथ
हमारे इस यज्ञ में पधारो, तुम सब हमारे निकट रहो ताकि हम तुम्हारा संरक्षण पाते रहें, हमसे दूर न जाओ। निज संरक्षण साधन लेकर दानी मरुतो आओ, हे गृहस्थ सद्धर्म पालको दूर कहीं मत जाओ। ओम। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 59वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद गायत्री, देवता मरुदगण और शीर्षक है यज्ञ में वर्ण करने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। येहमस्मदमसः कवयः सूर्यात्मजः यज्ञं मरुत आवृणे। इस 11वें मंत्र में मरुदगणों से यज्ञ में आने का आवाहन हेतु निमंत्रण है। अब इस आवाहन में क्या क्या निवेदन है उसको बताया जाएगा। स्वतवसा, स्वतवसा माने स्व माने अपने, तवसा माने बल से, बली मरुतों। तब से ताब बनता है जो कि प्रचलित शब्द है। तो स्वतवसा अपने बल से बली मरुतो, यानी तुम स्वयं बलवान हो, तुम्हें अन्य किसी के बल की अपेक्षा नहीं है कि वे आवें तो तुम्हारा बल बढ़े। तुम स्वकीय बल से संपन्न हो। और मरुतों, तुम कवया, तुम सब कवि हो। कवि का मतलब हुआ ज्ञानी। वैदिक युग में विशेष करके ऋग्वेद में ज्ञानी को कवि कहा गया है। बाद में यह शब्द जो है रूढ़ हो गया रचनाकार कवि के लिए, जो छंदोबद्ध वाक्य कहता हो, कविता रचता हो, वह कवि हो गया। लेकिन कवि जो है ऋग्वेद में ज्ञानी के हेतु प्रयुक्त है, इसलिए कि कवि लोग ज्ञानी होते थे और जो प्राचीन कवि होते थे वो ज्ञानी होते थे, आज के कवियों से नहीं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं, उल्टा सीधा मंच पर बोलते जा रहे हैं। लोग चुटकी लें, हंसें और ऊंचे नेताओं के वृत्त वर्णन करें। कवि थे वाल्मीकि, कवि थे व्यास और कवि थे तुलसीदास और कालिदास आदि, जिन्होंने कि काव्य शक्ति का सदुपयोग किया, जो कि अमर काव्य रचनाकार हैं। तो वे कवि इसलिए कहे गए कि ज्ञानी थे, उनको ज्ञान था और वे सही रूप से कवि कहे जाने के अधिकारी भी हैं। तो बाद में जो वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, कालिदास हैं, तुलसीदास हैं आदि के नामों के आधार पर रचनाकार को कवि कहा जाने लगा। लेकिन ऋग्वेद काल में ज्ञानी को कवि कहा जाता है। बाद में क्योंकि कवि लोग ज्ञानी होते हैं तभी कुछ कह पाते हैं, तभी वर्णन कर पाते हैं, तो वो रूढ़ हो गया रचनाकार के लिए, कविता लिखने वाले के लिए। तो स्वतवसः हे मरुदगणों, तुम अपने बल से संपन्न हो और कवि हो, परम ज्ञानी हो, ज्ञाता हो। और कैसे हो? सूर्य त्वचा, सूर्य के समान तेजस्वी हो। और हे मरुतों, तुमसे निवेदन है कि इस यज्ञम, इस हमारे यज्ञ में आओ। आवरणे, मैं तुम्हारा वरण करता हूँ, तुम्हें सप्रेम बुलाता हूँ, तुम्हारे पूजन की इच्छा रखता हूँ, तुम्हारा वरण करता हूँ। स्वकीय बल से संपन्न ज्ञानी, सूर्यवत, तेजस्वी
मरुद्गणों, यहाँ यज्ञ में मैं तुम्हारा वरण करता हूँ, तुम हमारे यज्ञ में आओ, हमारा पूजन स्वीकार करो, निवेदन स्वीकार करो। निज बल से संपन्न सूर्य सम तेजस्वी मरुतों ज्ञानी, यहाँ यज्ञ में तुम्हें बुलाती है सादर मेरी वाणी। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 59वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र ऋषि वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद अनुष्टुप, देवता रुद्र। शीर्षक है रुद्रदेव से मृत्यु के पाश से मुक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र सुप्रसिद्ध मृत्युंजय मंत्र है। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से मृत्यु का कष्ट दूर हो जाता है। गायत्री मंत्र की भांति इसकी भी लोक में बहुत अधिक मान्यता है। तो इस मंत्र की व्याख्या में हम प्रवेश करें। यह मृत्युंजय मंत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके शब्दार्थ भावार्थ आदि से हम परिचित हों और रोग से, शोक से, मृत्यु से कौन भयभीत नहीं है। अनुरोध है कि सभी साधक वेद प्रेमी इस मंत्र को स्मरण करके प्रातः सायं अवश्य इसका जाप करें और मृत्यु भय से, रोग भय से अपने को दूर भगाएं, अपने को दूर रखें। तो अब इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ तथा छंदोबद्ध रूपांतरण की ओर चले। तो त्र्यंबकम यजामहे, हम त्र्यंबक का यजन, भजन, पूजन करते हैं। ये त्र्यंबक कौन है? त्र्यंबक रुद्रदेव का विशेषण है। तो त्र्यंबक शब्द का अर्थ होता है अम्बक नेत्र को कहते हैं। तुलसीदास जी ने एक स्थान पर लिखा कि अम्ब के अम्बक अम्ब भरे हैं। राम के वन गमन जाते समय माताओं के अम्बक माने नेत्र, अम्ब माने जल से यानी अश्रु जल से भर गए थे, तो अम्बक नेत्र को कहते हैं। तो शंकर जी के या रुद्र ही आज के शिव या शंकर के रूप में प्रसिद्ध हैं और उनके 3 नेत्र बताए जाते हैं। एक नेत्र उनके मस्तक में है। कहा जाता है या मान्यता है कि वह जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो प्रलय हो जाती है और सब कुछ भस्म हो जाता है। तब शिव तीसर नयन उभारा, चेतवत काम भयो जल छारा। तो तीसरा नेत्र जब प्रलय लाना होता है या किसी बहुत बड़े दुष्ट का संहार करना होता है, तब शंकर जी या रुद्रदेव खोलते हैं, नहीं तो उनका वो नेत्र बंद ही रहता है। तो अम्बक माने नेत्र होता है। तो हे 3 नेत्रों वाले, 2 नेत्रों से शिव संसार का कल्याण करते हैं, कृपा दृष्टि बिखेरते हैं, और तीसरे नेत्र से वे संहार करते हैं। तो हे पाशक, हे पालन पोषण करने वाले और हे संहारक रुद्रदेव, तुम्हारे इन 3 नेत्रों को नमन है। तुम 3 नेत्रों वाले हो, तुम्हें बार बार नमन है। और हे 3 नेत्रों वाले रुद्र, 3 नेत्रों से यह भी अर्थ लिया जाता है कि वे तीनों कालों को देखने वाले हैं, यानी वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों के दृष्टा हैं। इसलिए उन्हें त्र्यंबक कहा जाता है। ऐसा भी कुछ भाष्यकारों ने
अर्थ किया है। तो मृत्यु कष्ट से दूर रखने वाले, मुक्त करने वाले, मुक्त कराने वाले हम उन त्र्यंबक देव रुद्र को नमन करते हैं। तो त्र्यंबकम यजामहे, उनका यजन भजन पूजन करते हैं। वे कैसे हैं? सुगंधिम, सुगंध कहते हैं यश को। तो यश और यशस्वी जीवन की कौन ऐसा है जो नहीं चाहता है? क्योंकि यदि यश न रहा तो जीवन भार हो जाता है, मृत्यु की भांति कष्ट होता रहता है। यदि व्यक्ति ऐसा जीवन जीने की स्थिति में रहा कि उसे सदैव अपयश मिलता रहा तो वह जीवन भार हो जाता है। इसलिए सुगंध माने चारों ओर सुंदर यश फैलाने हेतु शब्द प्रयोग किया गया है। तो हे सर्वसमर्थ रुद्रदेव, तुम यश को फैलाने वाले हो, यश की गंध को, सुवास को चारों ओर विकसित करने वाले हो और जीवन को धन्य बनाने वाले हो। पुष्टिवर्धनम, तुम पोषण को विकसित करने वाले हो। यदि व्यक्ति में पोषण न हुआ, यदि व्यक्ति में सामर्थ्य न हुआ तो फिर जीना भी किस काम का। यदि यश न हुआ तो भी जीवन दुख में होता है, और यदि पुष्टि माने शक्ति न रही तो भी जीवन जीते हुए भी भार स्वरूप रहता है। इसलिए हम ऐसे त्र्यंबक, ऐसे त्रिनेत्रधारी अथवा भूत भविष्य को जानने वाले उन त्र्यंबक देव की प्रार्थना करते हैं, यजन भजन करते हैं, जो कि यश को बढ़ाने वाले हैं और पोषण को बढ़ाने वाले हैं, शरीर को पुष्ट रखने वाले हैं, शरीर में पोषण तत्व को विकसित करने वाले हैं। ऐसे त्र्यंबक देव की हम 3 प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा हम रक्षा हेतु उन देव प्रवर को यजामहे पूजन हेतु वर्ण करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। वे इतने समर्थ हैं कि कठिन मृत्यु भय को भी भगा देने वाले हैं, क्योंकि संसार में मृत्यु का भय बड़ा डरावना होता है। कैसा भी जीवन हो, यदि उसमें मृत्यु का भय हुआ तो वो बड़ा कष्टकर हो जाता है। एक हमारे गुरुवर थे, वो कहते थे कि जीवन से बड़ा प्रेम होता है और मृत्यु बड़ा भयदायक होता है। किसी भी स्थिति में रहो, जो मृत्यु का भय है वो कष्टकर होता है, मनुष्य जीना चाहता है। कोई एक वृद्ध था, उससे वो गया वन में लकड़ी चुनने हेतु, भार नहीं उठता था, तो उसने कहा कि हे मृत्यु देवता, अब आओ और हमको ले जाओ। तो मृत्यु देवता आकर के साक्षात खड़े हो गए। उन्होंने कहा, भाई हमको बुलाए हो, किस लिए बुलाए हो? तो मृत्यु से बड़ा भय लगता है, तो उन्होंने कहा कि हे मृत्यु देवता, अगर आए हो तो हमारा जो बोझ है ये नहीं उठ रहा है, इस लकड़ी को हमारे सिर पर उठवा दो और रख दो। तो मृत्यु देवता चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि कितने भी दुख में कोई क्यों न रहे, मरण का भय उसे सताता रहता है। तो मरण का भय संसार में सबसे भयानक भय होता है और मरण में कष्ट भी बहुत होता है। मरण यदि अस्वाभाविक हुआ तो बहुत कष्टकर हो जाता है, लेकिन यदि मृत्यु स्वाभाविक हुई तो उसमें कष्ट नहीं होता है। यह बात उपमा द्वारा भी बताई जाएगी। तो इसको उर्वारुक से बताया गया। जैसे उर्वारुक कहते हैं ककड़ी या खरबूजा आदि को उर्वारुक कहा जाता है। तो यह जब कच्चा रहता है तो इसको तोड़ा जाए तो बड़ा श्रम लगता है, जल्दी से वो टूटता नहीं है, और जब टूटता नहीं तो वो अपने शरीर लता को जिसमें वो फला है उसको जरूर कष्ट होगा। लेकिन वही ककड़ी या खरबूजा
जब पक जाता है तो उसकी ढेप जो है अपने आप छूट जाती है, तब उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही मृत्यु है। मृत्यु कभी कष्ट देने वाली नहीं होती है, जान लीजिए। मृत्यु जो अस्वाभाविक होती है तब वो ही कष्ट देती है। तो जन्मत मरत दुषा दुख होई, यह है उतना सही नहीं है, सटीक नहीं है। अगर स्वाभाविक ढंग से जो है वो मृत्यु हुई तो कष्ट नहीं देती है। मानस में लिखित है कि सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग, राम नाम सुमिरन कर बाल कीन्ह तन त्याग, और सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। तो राम नाम सभी नहीं कह पाते हैं मरते समय, पापी लोग बिल्कुल नहीं कह पाते, वो बेहोश हो जाते हैं कष्ट से। तो लेकिन जो चेतन रहता है और राम राम कहते शरीर छोड़ देता है, उसे मृत्यु का कष्ट नहीं होता। नहीं तो लोगों को कफ जकड़ जाता है और सांस नहीं मिलता है तो उल्टी सांस चलती है, और जैसे कोई नाक दबाए रहे तो व्यक्ति छटपटाए, वैसे वो छटपटाता है। उल्टी सांस वही है कि सांस मस्तिष्क नहीं पहुंच पाती है क्योंकि कफ आदि जकड़ जाते हैं। तो यदि स्वाभाविक मृत्यु होती है, 100 साल वाली मृत्यु होती है, तो बिल्कुल पके हुए ककड़ी या खरबूजे की तरह हो जाती है। फिर तब जो प्राण गया वो जान नहीं मिलता है। अच्छा, इसी प्रसंग को कहा जा रहा था मानस के एक दोहे के आधार पर कि जब राम बाली को मार करके उनके सामने खड़े थे तो वो राम की भक्ति में लीन हो गया और राम नाम का स्मरण किया, और फिर उसे प्राण के निकलने में वैसे कष्ट नहीं हुआ जैसे कि हाथी के कंठ में पहनाया हुआ फूल की माला कब उसके कंठ से गिर गई उसे कुछ आभास ही न हो। तो सुमन माल जिम कंठ से गिरत न जाने नाग, नाग माने हाथी। जैसे हाथी के गले में पहनाया हुआ माल गिर जाए तो उसे कुछ आभास नहीं होता कि कब माल गिर गया। तो उसी प्रकार से जो सही मृत्यु होती है वह प्राण कब निकल गए उस प्राणी को इसका आभास ही नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि जो मृत्युंजय का जाप करता है या अपना जीवन शिव भक्ति में लगाता है या रुद्र का स्मरण करता है तो फिर उसे कष्टों से, यहाँ तक कि मृत्यु के कष्ट से जो है छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि यदि स्वाभाविक मृत्यु होती है, भक्ति भरी मृत्यु होती है, राम नाम के स्मरण के साथ मृत्यु होती है या रुद्र के स्मरण के साथ मृत्यु होती है, और यदि ये महामृत्युंजय मंत्र जपा जाए और उसके साथ प्राण निकल जाए तो प्राण के निकलने में कोई कष्ट नहीं होता। जब हमारा जीवन अस्वाभाविक होता है, जब मोह माया में हम जकड़े होते हैं, जब अपने अनुचित रहन सहन के कारण कफ हमारे कंठ में भर जाता है और वायु लेना, प्राणवायु लेना दुर्लभ हो जाता है, तब वो कच्ची मौत है। जब मनुष्य की कच्ची मौत होती है तब वो छटपटाता है। नहीं तो जब स्वाभाविक मृत्यु हो तो कष्ट नहीं होगा। यह स्वाभाविक मृत्यु कैसे होगी कि हम रुद्र का स्मरण करें अथवा हमारे कोई भी आराधक देव हो उनका स्मरण करें और सांसारिक मोह माया से अपने को मुक्त कर लें और भगवत भक्ति में अथवा अपने संबंधित देवता की भक्ति में, यहाँ तो रुद्र को कहा गया है तो रुद्र का स्मरण करें तो बड़ा अच्छा है। इसे जो है वो भव मोचनकारी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए प्राण छोड़ें, या अगर ऐसा न हो सके तो अपने किसी इष्ट देव का जाप करते हुए प्राण छोड़ें, तो मृत्यु का कष्ट वैसे नहीं होगा जैसे कि उसकी ढेप से जब पक करके खरबूजा या ककड़ी निकलती है तो कोई नहीं देख पाता कि कब यह ककड़ी या खरबूजा पक करके अपनी ढेप से अलग हो गया। यदि ऐसा नहीं होता है और उस खरबूजे या ककड़ी को जबरदस्ती उसके डंठल से अलग किया जाता है तो फिर क्या होता है कि बड़ा कष्ट होता है। वो ढेप तोड़ने में वह लता जो है वो क्षत विक्षत हो जाती है। स्वाभाविक है जब फल पकता है तो कब टपक पड़ता है, आम पका कब टपक पड़ा कोई जान नहीं पाता है, कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन अगर उसको वो कच्चा है तब उसको तोड़ा जाए तो कष्ट होगा। उस पल्लों को उस पर जोर देना पड़ेगा। ककड़ी से यह जरा खरबूजे से जरा ज्यादा स्वाभाविक है यह कथन। तो कहने के तात्पर्य हुआ
कि अगर इस मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए प्राण छोड़ा जाए या इसका जाप किया जाए तो प्राण कब निकल गए यह पता नहीं चलेगा। लोगों का कच्चा प्राण निकलता है, वो कच्ची मौत मरता है। कच्ची मौत कब होती है? जब रोग शोक से ग्रस्त होकर के व्यक्ति के कंठ में कब्ज जकड़ जाता है और प्राणवायु नहीं पहुंच पाती है, तो छटपटाहट जो होती है वो कष्ट वाली छटपटाहट होती है। और स्वाभाविक जब मृत्यु होती है तो उसमें कष्ट नहीं होता है। तो जब स्वाभाविक सरल संयमित जीवन होता है, भक्ति भरा जीवन होता है, किसी देवता से जुड़ा हुआ जीवन होता है, सरल जीवन होता है, तो मृत्यु का कष्ट नहीं होता है। इसीलिए उर्वारुक यूं कहा गया है कि जैसे खरबूजा या ककड़ी का डंठल जब पक जाता है, खरबूजा या ककड़ी, तो उससे वो सहज रीत से छूट जाता है और कोई देख नहीं पाता कि ये डंठल कब छूटा, तो उसे कोई जान नहीं पाता कि प्राण कब निकला है। प्राण निकल जाता है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते उनको बड़ा कष्ट होता है प्राण त्याग में। तो समझ लीजिए कि जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है वो कष्टकारक नहीं होती। तो चाहे जन्म हुआ चाहे मृत्यु हुआ, अगर वो स्वाभाविक रूप से है, यदि सात्विक जीवन रहा, यदि संयमी जीवन रहा और यदि पूर्ण जीवन रहा, तो मृत्यु बाधा कष्ट नहीं दे पाती है। यही मृत्युंजय मंत्र का संदेश है। और यह मृत्युंजय मंत्र जपने से रोग दोष दूर होता है, मृत्यु कष्ट दूर होता है। इसलिए जो श्रोता जन है या जो भक्त जन है वो इस मृत्युंजय मंत्र का अवश्य जाप करें, क्योंकि इसमें संदेश दिया गया है कि उर्वारुक बंधनान मृत्योर्मुख्ये। हे देव, हे रुद्र देवता, हमें मृत्यु बाधा से, कष्ट से वैसे दूर करो जैसे कि ककड़ी या खरबूजा अपने आप अपनी ढेप से, ककड़ी के उस लता से दूर हो जाता है और वो कब अपने लता से अलग हुआ है जान नहीं मिलता है। तो मृत्योर बंधनात् मुख्ये, मुझे मृत्यु के बंधन से मुक्त करो, लेकिन अमृतात् मां, अमृत से मत दूर करो। अमृत का मतलब हुआ कि पूर्ण जीवन, अमर जीवन। अमर जीवन कौन जीवन है? पूर्ण जीवन है। तो अमृत प्राप्त करना कम से कम 100 वर्ष का पूर्ण जीवन ही अमृत है। अथवा अमृत तत्व भी यही हुआ कि हमें ज्ञान अमृत से युक्त जीवन मिले, तो हमें अमृतात् माने अमृत जीवन से, अमर जीवन से अथवा पूर्ण जीवन से जो है वो मत मुक्त करो। यानी हम पूर्ण जीवन और अमरत्व भरा जीवन बिताएं, सात्विक जीवन बिताएं और पूर्ण जीवन बिताएं 100 वर्षों का। तो मां अमृतात्, मुझे अमृत से कभी मुक्ति न दो, बल्कि मरण से मुक्ति दो और उस मृत्यु के बंधन से मुक्ति दो। मृत्यु और बंधनात्, क्योंकि बंधन तो कष्टकर होता ही है। जब बांध दिया जाता है व्यक्ति तो समझ लो कि वह कष्ट पा रहा है, वो सजा पा रहा है। तो हमको मृत्यु और बंधनात् मुख्य, हमको मृत्यु के बंधन से तो मुक्त करो, लेकिन अमृतात् मां, अमृत से कभी ना मुक्त करो। यानी हम मृत्यु की बाधा से दूर रहें, हम जो है वो अमृत तत्व प्राप्त करें, पूर्ण जीवन प्राप्त करें, सुखी जीवन प्राप्त करें और अमरों जैसा जीवन प्राप्त करें, देवत्व प्राप्त करें। तो सुयश और पोषण शक्ति का संवर्धन करने, सुयश का और पोषण शक्ति संवर्धन करने वाले तथा 3 प्रकार से संरक्षण देने वाले त्र्यंबक देव की हम उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं। वे रुद्रदेव हमें उर्वारुक फल, ककड़ी तथा खरबूजे आदि की तरह मृत्यु के बंधन से मुक्त करें, किंतु अमृत से कभी मत मुक्त करें। हम सदैव अमृत से जुड़े रहें। भजें रुद्र को जो यश जीवन शक्ति बढ़ाने वाले, भजें रुद्र को जो यश जीवन शक्ति बढ़ाने वाले, मरण भीति को निज पोषण से शीघ्र भगाने वाले। वे डंठल से पकी हुई ककड़ी ज्यों मृत्यु भगाएं, पर न करें अमृत दूर, हम मुक्ति मृत्यु से पाएं। हे त्र्यंबक, यजन भजन पूजन कर सादर शीश झुकाते हैं,
हे त्र्यंबक यजन भजन पूजन कर सादर शीश झुकाते हैं। तेरे पद पद्मों पर स्वामी, तेरे पद पद्मों पर स्वामी श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। तुम सभी दिशाओं में यश की सुगंध फैलाने वाले हो, तुम सभी दिशाओं में यश की सुगंध फैलाने वाले हो। साधक को तन जीवन धन से अति पुष्ट बनाने वाले हो। यश धन वैभव की पुष्टि हेतु देवाधिदेव को ध्याते हैं, देवाधिदेव को ध्याते हैं। हे त्र्यंबक यजन भजन पूजन कर सादर शीश झुकाते हैं। तेरे पद पद्मों पर स्वामी श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। दृढ़ मृत्यु पाश में बंधा हुआ, दृढ़ मृत्यु पाश में बंधा मुझे ककड़ीजों उससे मुक्त करो। हे रुद्र मुझे रक्षा प्रदान कर, हे रुद्र मुझे रक्षण प्रदान कर। जीवन में अमृत भरो, मत अमृत तत्व से दूर रखो, मत अमृत तत्व से दूर रखो। तुमको कर जोड़ मनाते हैं, तुमको कर जोड़ मनाते हैं। हे त्र्यंबक यजन भजन पूजन कर सादर शीश झुकाते हैं। हे त्र्यंबक यजन भजन पूजन कर सादर शीश झुकाते हैं। तेरे पद पद्मों पर स्वामी श्रद्धा के सुमन चाहते हैं, श्रद्धा के सुमन चाहते हैं। तो अब हम इस सूक्त का सारांश भी जान लें। यह ऋग्वेद के सप्तम मंडल का 59वां सूक्त है, जिसमें 12 मंत्रों का संग्रह है। अब तक जो कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 5635 हो चुकी है। तो इसमें 2 देवता हैं, एक तो रुद्र हैं और दूसरे हैं मरुदगण। तो इस सूक्त के 11 मंत्रों में मरुदगण प्रार्थित हैं और 12वें मंत्र में रुद्र प्रार्थित हैं। रुद्र मरुदगणों के पिता है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए मरुतों को रुद्री भी कहा जाता है। तो रुद्रदेव इनके पिता हैं और मरुदगण जो हैं रुद्र के पुत्र हैं। तो रुद्र वाला भयानक रूप जो है इन मरुदगणों में भी है। मरुदगण आंधी तूफान चक्रवात आदि के नियामक देवता माने गए हैं। ये उग्र हैं, लेकिन ये भक्तों के लिए बड़े सरल भी बन जाते हैं। इस सूक्त में दिखाया गया है कि मरुदगण आवें, सौमनस्य फैलावें और सोमपान करें, अपनी उग्रता को त्याग दें, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं कि जो उग्र हो वह कोमल न हो। फिर देवत्व में तो उग्र के साथ साथ कोमलता भी जुड़ी हुई है। देव जो हैं वे उग्र हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़े कृपालु और कोमल भी हैं। यह वैदिक विशेषता है कि वैदिक देवता जो हैं एक ओर तो उग्र हैं, दूसरी ओर कोमल भी हैं। और यही वैदिक विचारिक धारा जो है चतुर्दिक दिखाई पड़ती है हमारे संस्कृत साहित्य में और हिंदी साहित्य में भी। राम जो है कालाग्नि सरसा क्रोधे क्षमया पृथ्वी सम, वे एक ओर कालाग्नि की तरह भयंकर हैं, दूसरी ओर पृथ्वी की तरह क्षमाशील भी हैं। तो यह वैदिक भावना सर्वत्र छाई हुई है। तो रुद्र जो हैं वे प्रचंड भी हैं और कोमल भी हैं। देखिए यह सृष्टि ऐसी है कि इसमें रजोगुण और तमोगुण ये 2 गुण हैं और सत्वगुण तो एक ही है। तो कहने का मतलब जो बाधक गुण हैं वे 2 हैं, और जो सत्य गुण है, जो सात्विकता लाने वाला है, जो कल्याण लाने वाला है, जो शांति लाने वाला है, जो सात्विकता लाने वाला है, वो गुण तो एक ही है। तो कहाँ एक और कहाँ 2, एक पर 2 हो गए तो बहुत हो गया। इसलिए सृष्टि की रचना ही ऐसी है, यहाँ पर सात्विकता कम है, वो एक अंश है, और उसके विपरीत जो विरोधी शक्तियां हैं रजोगुण और तमोगुण वे 2 पड़ जाती हैं और दोनों मिलकर सात्विकता को दबाती रहती हैं। परिणाम यह होता है कि उनसे सामना करने के लिए देवों में उग्रता होना आवश्यक है, क्योंकि सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए सौम्यता के साथ साथ उग्रता होना भी आवश्यक है। क्योंकि जो सृष्टि में
विरूपता है, कुरूपता है, जो शिष्य में उग्रता है, दानवता है, उसको दबाने के लिए उग्रता आवश्यक है। इससे वैदिक देव जो हैं एक ओर उग्र हैं तो दूसरी ओर शांत भी हैं। मरुतों में उग्रता अधिक है, इसी प्रकार से रुद्र में भी अधिक है उग्रता, लेकिन उनमें जो है वो सौम्यता भी है। इसीलिए जो रुद्र का रूप विकसित हुआ और जो अंत में शिव तक आ गया, भोले तक आ गया, तो भोले भाले हैं। ये भोले के लिए तो भोले हैं, लेकिन दुष्टों के लिए भाले बन जाते हैं। तो भोले हैं लेकिन भाले भी हैं। तो रुद्र में एक ओर तो क्षमाशीलता है, दूसरी ओर भयंकरता भी है। उसी प्रकार से जो उनका रूप बाद में शिवाज के रूप में विकसित हुआ, यही हुआ कि उनमें उग्रता भी है और भोलापन भी है, सरलता भी है। सरलता बाद में अधिक दिखाई गई कि शिव शंकर तो मतलब बड़े सरल हैं, सीधे हैं। वे इतनी आवश्यकता कम रखते हैं कि वो वस्त्र नहीं रखते, वो उससे भी मुक्त रहते हैं। इतने हैं कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं, वस्त्र की भी उनको आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो रुद्र का रूप है, जिससे शिव रूप आया है, मतलब वेद में कहीं नहीं दिखाया गया है कि रुद्र जो है नंगे रहते हैं, लेकिन ये तो बाद में विकास होता रहता है। जैसे सब चीज में वैसे देवत्व में भी विकास होता है। सबका मूल तो वेद है, तो वेद के रुद्र ही बाद में रुद्र के साथ साथ शिव रूप में भी पुराणों में आए और आज हिंदी साहित्य में भी हैं। तो इस प्रकार से हमें यह समझना चाहिए कि पिता और पुत्रों दोनों का स्तवन है इस सूक्त में। पुत्र जो हैं वो रुद्र हैं, और जो पुत्र हैं वे मरुद्गण हैं, और जो पिता हैं वो रुद्र हैं। तो अंतिम 12वां मंत्र जो है वो रुद्र विषयक है। शेष जो 1 से 11 तक मंत्र हैं वे मरुद विषयक हैं। तो इस प्रकार से हमें रुद्र का और मरुदगण का स्पष्ट विचारणा की स्पष्ट विचारणा और अवधारणा रखनी चाहिए। इस प्रकार से हम इस सूक्त का संक्षेप में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और हमें वैदिक देवों से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए और उसका ऐसा अध्ययन होना चाहिए कि किस प्रकार से जो यह उक्ति है कि वेदो खिलो धर्म मूलम, सारे धर्मों का जो मूल है वह वेद है। तो जितने धर्म हैं चल रहे हिंदुत्व में और हिंदुत्व के बाहर, यानी जो सनातन हिंदुत्व है उसमें और उसके बाहर भी जो धर्म फैला हुआ है वो किस प्रकार से वेद से निकला है। क्योंकि यह सत्य कथन है कि वेदो खिलो धर्म मूलम, सारे धर्मों का मूल वेद है। तो इस प्रकार से हम मरुदेव और रुद्रदेव का ज्ञान प्राप्त किए। इस सूक्त का जो अंतिम मंत्र है वह मृत्युंजय मंत्र है, रुद्र विषयक मंत्र है। तो इस मृत्युंजय मंत्र का हम विशेष ध्यान दें। और कौन चाहता है कि हम रोगी रहें, कौन चाहता है कि हम तड़फ तड़फ मरें, तो इसलिए इस रुद्र मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनावें। मरुतों में तो जितने वायुमंडल हैं सब समाहित हैं। प्राण भी एक वायु है, मरुत का एक सामान्य रूप है, वो भी एक सरल रूप है, सीधा साधा रूप है। तो जब तक वायु मरुदगण अपने उस शांत रूप में शरीर में विचरण करते हैं तब तक प्राण रहता है, और प्राण भी तो एक वायु है, मरुत का वो भी एक अंश है। तो इस प्रकार से मरुत की व्यापकता को समझें, उनकी प्रचन्नता को समझें, उनके सौम्य रूप को समझें और रुद्रदेव के प्रारूप को समझें और अपना जीवन धन्य बनावें। इनके प्रारूप को समझ करके हम अपने को उसी दिशा में मोड़ करके जीवन को सार्थक बनावें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।